राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। आज का ये जो दिन है यानी कि 22 जनवरी 2024 का, ये एक ऐतिहासिक विजय का दिन है हम भारतवासियों के लिए, भारतवर्ष जो हमारे वासी हैं सभी के लिए। इसे किसी जाति धर्म संप्रदाय से न जोड़ के यानी कि कास्ट क्रीड से न जोड़ के इसे देखा जाए तो ये विजयी है हम सभी के भावनाओं की, हम सबकी आइडियोलॉजी की। यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं श्री राम की, उनकी जीत है ये। उनका आगमन हुआ है अपने ही स्थान में, अपने ही जन्मभूमि में यानी कि अयोध्या में। और ये जो दिन है 22 जनवरी 2024 का, ये हमेशा हमारे जो इतिहास के जो पृष्ठ हैं वहाँ पे याद किया जाएगा हम सब की जीत के लिए, उन सभी संघर्षों के लिए जो आज हमारे सामने रिजल्ट आया है। उनका ये संघर्ष है, बलिदान है और उनकी विजय है। ये दिन यानी कि 22 जनवरी 2024 का जो आज हमारे सामने एक विजय है हमारे सनातन धर्म की, वो ऐसे ही नहीं आया है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करे हैं हमारे पूर्वजों ने और इसके साथ साथ हमारे नेताओं ने भी। ये जीत है हम सब की आइडियोलॉजी की, हम सब के अस्तित्व की, जो कि हमारे रामलला की भूमि से जुड़े हुए थे। तो आज इसी वीडियो को जो मेरे प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको आप प्लीज़ देखिए। अगर आपने नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इनको मैं डिस्क्रिप्शन जो है मेरी वहाँ पे मेंशन करूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे ऐड करना चाहूँगी जो पुराना मैंने छोड़ा था जहाँ पे टॉपिक को, उसी में आगे चलते हैं। तो अब होता क्या है कि विश्व हिंदू जो परिषद है एक आयोजन करती है सभा का, और सभा में ये कहा जाता है हमें मंदिर चाहिए, हम मंदिर यहीं पे बना के रहेंगे, मूर्ति स्थापना यहाँ पे होके रहेगी, हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। ये घोषणा कर दी जाती है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। जब ये होता है तो उस टाइम पे अब समय आता है, साल आता है 1984 का, और ये बहुत ही कह सकते हैं दर्दनाक साल था, क्योंकि हमारे जो पीएम थी, आयरन लेडी हम जिनको कहते हैं, इंदिरा गांधी, उनको शॉट कर दिया गया, यानी कि वो मारी गई। जब वो मरी तो उनके जो पुत्र थे श्री राजीव गांधी, उनको पीएम का जो भार था, कार्यकाल था, वो दिया गया, कार्यभार उन्होंने संभाला। फिर बहुत दुखद ये घटना थी। और पीएम जब बनते हैं राजीव गांधी तो उनको भी एक कह सकते हैं कि एक सहानुभूति के तौर पे भी देखा गया कि उनकी मां को मारा गया, और इस तरह से आगे का जो इलेक्शन है वो जीत भी जाते हैं। लेकिन इसके बीच में ये बात बताते चलूं कि ये जो इलेक्शन में ये जीतते हैं, उस दौर में क्या होता है कि एक मामला आता है कोर्ट में। पीएम होते हैं राजीव गांधी, और इस तरह से वो अपना कार्यकाल जो कार्यभार है उसे संभालते हैं अपनी जो माता जी हैं उनकी मृत्यु के बाद। और साल आता है 1986 का, जिसमें कि एक कोर्ट में एक मामला आता है जिसमें कि जो सनातनी पक्ष के जो लोग होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है खोलने के लिए द्वार उस मंदिर के, यानी कि बाबरी मस्जिद के जो द्वार होते हैं पूजा के लिए खोलने के लिए एक प्रस्ताव आता है। और होता क्या है कि उसी दौरान जब पता चलता है श्री राजीव गांधी को कि जो सनातनी जो लोग हैं उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है इस राम मंदिर के लिए, इस राम जो जन्मभूमि है अयोध्या के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो एक फैसला लेते हैं और खुलवा देते हैं डोर्स उस बाबरी मस्जिद के। ये जो पूरी घटना होती है, ये घटना का प्रसारण पूरा होता है दूरदर्शन पे, और इस तरह से जो सनातनी जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इस फैसले से श्री राजीव गांधी द्वारा जो लिया गया होता है। लेकिन विपक्ष के लोग यानी कि जो इस्लाम फॉलोअर्स थे वो डिफेंड करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं इसका, और इसी के साथ एक गठन करते हैं एक कमेटी का जो कि बाबर मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम से जानी जाती है। ये कमेटी इतने ज़्यादा आक्रोश में होती है कि ये कहते हैं ये नहीं खुल सकते, ये नहीं हो सकता, ये हमारी मस्जिद है। इस तरह से दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्थितियां जो होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आने लगती हैं। इस तरह से राजीव गांधी जी ने एक पक्ष को तो खुश कर दिया, यानी कि सनातनी जो पक्ष था वो तो खुश हो गया, लेकिन इस्लाम फॉलोअर्स का अब वहाँ पे उन पे जो ट्रस्ट था इस पार्टी पे, वो एक तरह से कह सकते हैं कि डगमगाने लग गया। और इस तरह से डगमगाया कि 1989 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस हार जाती है।
इस तरह से बीजेपी को मिलती हैं सीटें 85 और सरकार बनती है सेंटर में प्रथम बार बीजेपी की। बताते चलूं कि इससे पहले वाला जो इलेक्शन था 1984 का, उसमें बीजेपी को केवल 2 सीट्स मिली थी। लेकिन इस दंगे की वजह से, इस मुद्दे की वजह से, राम जो जन्मभूमि के लिए संघर्ष की वजह से सनातनियों ने पूर्ण अपना सपोर्ट दिया बीजेपी को, और इस तरह से वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्या होता है कि बीजेपी इतनी ज़्यादा खुश होती है तो एक रथ यात्रा का वो आयोजन करना चाहते हैं, और उसके लिए कहाँ से होती है? गुजरात से टू अयोध्या की तरफ को, यानी कि जन्मभूमि रामलला की वहां की तरफ को एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बताते चलो मोदी जी भी इसमें शामिल होते हैं गुजरात की तरफ से, और ये जो रथ यात्रा होती है ये आरंभ होती है। जैसे ही आरंभ होती है तो बीच से जाना पड़ता है, बहुत सारी स्टेट से गुजर के तभी जाते हैं ना वहां तक, हवा में तो नहीं थे। तो जब जाते हैं तो विरोध का कड़ा विरोध होता है कुछ स्टेट्स द्वारा, जिसमें कि बिहार भी आता है। बिहार के जो तत्कालीन वहां पे मुख्यमंत्री होते हैं वो कहते हैं कि हमें इनको अरेस्ट करना है, और आडवाणी जी को अरेस्ट भी किया जाता है। उनके साथ कुछ और नेता भी थे। इस गिरफ्तारी के साथ एक और मोड़ आता है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल ड्रिफ्ट कह सकते हैं वो आता है, जिसमें कि पीएमओ ऑफिस में जब ये पहुंचती है न्यूज़ ये गिरफ्तारी की कुछ नेताओं की, तो वहाँ से जो वीपी सिंह सरकार है वो अपना जो समर्थन है, यानी कि जो अपना जो सरकार है उसे गिरा देती है। बहुत दुखद ये घटना थी, और इसके साथ साथ जो आक्रोश है पूरे भारतवर्ष में सनातनियों का वो और ज़्यादा ऊपर वाले स्तर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे कि अब जो मांग है वो तीव्रता से होती है इस जन्मभूमि के लिए रामलला की। इस तरह से वर्ष आता है 1990 का, और कार संघ के कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो जाते भी हैं वहाँ पे अयोध्या में, और वहाँ पे एक झंडे को गाड़ देते हैं मस्जिद के ऊपर, बाबरी जो मस्जिद होती है उसके ऊपर सनातन का ये झंडा लहराता है वहां पे, और ये रोष आक्रोश को दर्शाता है भारतवर्ष के जो सनातन थे उनके। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं यूपी के वो आदेश देते हैं फायरिंग के, वो कहते हैं फायर किया जाए। इस तरह से फायरिंग होती भी है। फायरिंग होती है इन लोगों पे, सनातनी जो लोग होते हैं उन पे, और उनमें 5 की मृत्यु बताई जाती है। 5 जो कार संघ के लोग थे उनकी मृत्यु होती है, होती ज़्यादा की भी है लेकिन बताई 5 की दर्शाई 5 की जाती है। जब ये होता है तो और ज़्यादा आक्रोश बढ़ता है सनातनी जो लीडर्स थे उन पे भी, और जो भारतवर्ष के सनातनी जो आइडियोलॉजी को मानते थे उनके भी। लेकिन ये जो फायरिंग है ये नहीं रुकती है। आक्रोश का रिजल्ट ये रहा कि अगला जो चुनाव वहाँ पे होता है यूपी में, उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हारते हैं। इस तरह से अगेन से बीजेपी का वहाँ पे झंडा लहराता है जीत के साथ, और कल्याण सिंह वहाँ के सीएम बनते हैं। जब वो सीएम बनते हैं तो सनातनी जो लोग होते हैं उनके जो आक्रोश है उसका कह सकते हैं कि थोड़ा सा विराम लगता है उस पर, वो खुश होते हैं, प्रसन्नता होती है। और जो अयोध्या के साधु संत होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें समर्थन मिल लगता है कि अब हमें समर्थन मिलेगा रामलला की भूमि के निर्माण के लिए। यहाँ पे समय है, साल है 1991, राजीव गांधी की दुखद मृत्यु होती है। इसी के साथ साथ जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो बनी रहती है कांग्रेस की, और जो यूपी में होती है वो होती है सरकार बीजेपी की। 1991 में ही जो अयोध्या के जो पुजारी हैं उनको होप, रे ऑफ होप लगती है। ये विजय होना यूपी में, ये जो जीत होती है बीजेपी की, ये एक रे ऑफ होप की तरह से देखी जाती है। अयोध्या के जो निवासी होते हैं, साधु संत होते हैं, पंडित होते हैं, या सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके द्वारा, वो अब सोचते हैं कि अब हम स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग विल के साथ ये क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पे रामलला की जो मूर्ति है उसकी स्थापना जरूर होगी। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है कि 1991 का जो समय होता है, यहाँ पे सेंटर में तो विपक्षी दल की सरकार होती है।
1991 में ही यहाँ पे अयोध्या के जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, मिलके नेताओं के साथ मिलके कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर देते हैं। उस जो रामलला की जो भूमि होती है वहाँ पे नींव रखी जाती है कहीं ना कहीं। ये कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है तो दूसरे जो दल के लोग होते हैं आक्रोश में आते हैं, यानी कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं वो आक्रोश करते हैं, डिफेंड करते हैं, और ये बात पहुंचती है पीएमओ पे। पीएमओ को जब जानकारी मिलती है पूरी स्थिति की, तो वहां से एक ऑर्डर दिया जाता है सीएम के लिए, जो तत्कालीन सीएम होते हैं यूपी के, कि इस कार्य को रुकवाया जाए, ये नहीं हो सकता। तत्कालीन सीएम बोलने के लिए तो कह देते हैं ठीक है मैं रुकवा दूंगा, लेकिन वो रुकवाते नहीं है। कार्य ऐसे ही आगे बढ़ता है। वहाँ पे मस्जिद को बिल्कुल तोड़ा जाता है और एक छोटा सा रामलला का जो मंदिर है वो वहाँ पे बना दिया जाता है सनातनी जो धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। जब ये होता है, जब पीएमओ को ये पता लगता है कि कुछ वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है कड़ा, तो फिर से कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रूल को लागू करने के लिए सीएम को। सीएम ये नहीं करते हैं और इस तरह से इस्तीफा भी दे देते हैं इसी के साथ। इस तरह से जो कल्याण सिंह जी हैं उनकी जो सरकार है वो भी गिर जाती है, डिसॉल्व होती है। ये बताते चलूं कि ये जो मृत्यु होती है 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि राजीव गांधी जी की, उसके बाद के जो पीएम बनते हैं वो है नरसिम्हा राव। यानी कि ये जो प्रेसिडेंशियल जो रूल के लिए लागू करने के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं ये आते हैं पीएम नरसिम्हा राव द्वारा। आगे कैसे ये जो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, जियोग्राफिकल भी बोल सकते हैं हिस्ट्री है, ये कैसे चेंज होती है, फेरबदल होता है, किस तरह से आगे ये जो संघर्ष है वो कंटिन्यू होता है रामलला की भूमि के लिए, ये डिस्कस करेंगे। आज की जो मेरी वीडियो है बस वो यहीं तक। और अगेन से कहूँगी कि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर आपने पहले से ये सब करा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।